हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं फिर आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बेटा, ज्योग्राफी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए गाइस, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे साबित होंगे। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा एक है, व्यावसायिक मत्स्य पालन किस देश का प्रमुख व्यवसाय नहीं है। यानी जो मछली पालन है, मत्स्य को क्या बोलते हैं बेटा, मछली पालन। यानी कि मछली पालन जो है किस देश का प्रमुख व्यवसाय नहीं है, ये पूछ रहा है। तो फ्रांस जो है इसका प्रमुख व्यवसाय मछली पालन नहीं है। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है कि निम्न में से क्या जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो बेटा जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था संबंधित नहीं है बेटा, तो वो नहीं है आपका वस्तु निर्माण उद्योग। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय है। तो बेटा प्राथमिक व्यवसाय आपका शिकार भी है और कृषि करना भी है। यानी कि उपरोक्त आध तथा बाद दोनों ही होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वन वस्तु संग्रह का प्रमुख क्षेत्र है। तो बेटा इसको राइट आंसर होगा वो होगा अमेजन बेसिन। यानी ऑप्शन नंबर बेटा इसका 3 राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है, चलवासी पशु चारण को क्या कहा जाता है। तो बेटा देखो, इसको जो कहा जाता है बेटा, हम इसको क्या कहते हैं, जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ना ही है देखो इसको हम विस्तृत निर्वाहक कृषि कहते हैं और ना ही इसको हम व्यापारिक पशुपालन अर्थव्यवस्था बोलते हैं और ना ही व्यावहारिक डेयरी कृषि होती है इसके अकॉर्डिंग। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा कि कांगो बेसिन में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो बेटा कांगो जो बेसिन है उसमें जो अर्थव्यवस्था प्रचलित है वो है जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था। यानी कि जो आंसर अभी 5 वाले में था वही आंसर 6 वाले में होगा। ऑप्शन फर्स्ट बेटा इसका राइट आंसर होगा जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था है। तो बेटा देखो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो है आखेड़ अवस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो बाकी ये जो है आपकी पशुचारण अवस्था है ये प्रारंभिक अवस्था नहीं है बेटा, ना ही कृषि प्रारंभिक अवस्था है और ना ही आपकी खनन प्रारंभिक अवस्था है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा, निम्न में से कौन सी जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तकनीकी शिक्षा की उच्च दर। यानी कि तकनीकी शिक्षा की उच्च दर। ऑप्शन नंबर बेटा 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। बेटा ये बात कर रहा है प्राथमिक व्यवसाय। तो बेटा शिकार जो है प्राथमिक व्यवसाय है, लकड़ी काटना ही प्राथमिक व्यवसाय होता है और मछली पकड़ना ही प्राथमिक व्यवसाय होगा। लेकिन निर्माण का जो निर्माण उद्योग है ये बेटा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, ये प्राथमिक व्यवसाय बेटा नहीं है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 10 है कि निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक नहीं है। देखो कृषि भी प्राथमिक है, खनन भी प्राथमिक होगा, आखेड़ भी प्राथमिक होगा, लेकिन उद्योग जो है ये प्राथमिक व्यवसाय नहीं है बेटा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 11 है, प्राचीन कृषि का रूप कौन सा है। तो बेटा जो प्राचीन कृषि का रूप है बेटा कौन सा है, स्थानांतरण कृषि है। क्या बेटा, स्थानांतरण कृषि। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से किस सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाश्चात्य संस्कृति प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा कि विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है। तो बेटा विश्व के जो प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है वो बेटा 4 है आपकी। कितनी है बेटा, 4 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, दक्षिण एशियाई परिमंडल में कौन सा प्रदेश सम्मिलित है। तो बेटा जो दक्षिण एशियाई परिमंडल है उसमें बेटा जो आपका प्रदेश सम्मिलित है बेटा आपका पाकिस्तान, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। यानी कि ऑप्शन बेटा 4 इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी इसके सभी आंसर सही होंगे। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 रहेगा
किस सांस्कृतिक हृदय स्थल में माया संस्कृति विकसित हुई है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा आपका मध्य अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, रसेल और निफेन ने कितने सांस्कृतिक परिमंडलों का उल्लेख किया है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा क्या होगा आपका आंसर नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 रहेगा बेटा कि निम्न में से एक किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? यानी से कौन सी प्रजाति है जिसके बाल बेटा कैसे होते हैं? ऊन जैसे होते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो निग्रोइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा निग्रोइड। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रहेगा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं। यानी मानव प्रजाति जो है उसका वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन हैं? तो बेटा इसका जो वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं वो आपके क्रोवर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बेटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 19 है, ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार प्रथम प्रजाति है। तो बेटा देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निग्रोइड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, निम्न में से कौन सा लक्षण निग्रो प्रजाति का नहीं है? तो देखो उनकी औसत ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, उनके बाल लंबे तक घुंघराले होते हैं, उनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा तथा गुलाबी होता है, या इनका जबड़ा निकला हुआ तथा नाक चपटी होती है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा तथा गुलाबी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में निवास नहीं करती है? तो बेटा तो भारत में देखो आपकी इंडो आर्यन ये भी भारत में निवास करती है, भूमध्य सागरीय ये भी भारत में निवास करती है, और जो आपकी मंगोलायड है ये भी भारत में निवास करती है। एक अल्पाइन प्रजाति होती है बेटा जो भारत में निवास नहीं करती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बेटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 22 रहेगा, मंगोल प्रजाति की प्रमुख शारीरिक अवस्था है। तो बेटा जो मंगोल प्रजाति है उसकी प्रमुख शारीरिक अवस्था बेटा क्या होती है? त्वचा का रंग हल्का भूरा व नाक लंबी, बाल लहरदार होते हैं उनके, या त्वचा का रंग भूरा व पीला, नाक पतली, बाल सीधे और चपटे होते हैं, त्वचा का रंग चॉकलेटी, नाक चौड़ी, बाल छल्लेदार होते हैं, या त्वचा का रंग काला, नाक चपटी, बाल चौड़ी, बाल घुंघराले होते हैं। तो बेटा देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वचा का रंग भूरा व पीला, नाक पतली, बाल सीधे और चपटे होते हैं, यानी कि ऑप्शन बेटा इसका कौन सा 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 23 है, मंगोलियन प्रजाति में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? बाल लहरदार ऊर्ध्व काट वाले होते हैं, यानी कि ऑप्शन में बेटा कौन सा इसका ऑप्शन पर बेटा इसका 2 राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 24 है कि प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है, यानी प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक बनावट है, मानसिक लक्षण है, या सामाजिक क्रियाकलाप है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा शारीरिक बनावट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो बेटा किसके शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 25 है, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, किसने कहा है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका 1 राइट आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन में हमारा 26 है। बेटा क्वेश्चन में 26 है, ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का निवास क्षेत्र है। तो बेटा ऑस्ट्रेलॉयड जो प्रजाति है उसका निवास क्षेत्र बेटा क्या होता है आपका? ऑस्ट्रेलिया होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सही बेटा, ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील, और बेटा क्या होगा आपका दक्षिण भारत, यानी 30 देश होंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तो दक्षिण भारत 3 देश ही है। क्या होंगे बेटा आपके ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के निवास क्षेत्र होंगे। नहीं ऑप्शन बेटा इसका 4 राइट आंसर होगा जो नीचे छिप गया है बेटा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा रहेगा 27, निम्न में से कौन सा वर्ग टेलर द्वारा वर्गीकृत प्रजाति का वर्ग नहीं है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो होगा होमो सैपियन, यानी ऑप्शन में बेटा इसका सेकंड राइट आंसर होगा होमो सैपियन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 28 है कि निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है। तो बेटा आपके जो स्पेट हैं यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने बेटा भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है। चलिए बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।